16 जनवरी गुरुवार की रात गौ रक्षकों ने बिलासपुर के सरगिट्टी थाना क्षेत्र के ग्राम हरदी के पास एक 407 गाड़ी को रोका तो उसमें 70 गायों के अवशेष मिले। उसमें गायों का ताजा मांस भी मिला। यह गाड़ी लौरमी खामी से बिलासपुर के ग्राम हरदी सरगिट्टी थाना क्षेत्र में गौ मांस लोड करने आई थी। पकड़े जाने पर आरोपियों ने बताया कि यह सब कुछ फैक्ट्री मिराज फर्टिलाइजर में सप्लाई के लिए ले जा रहा था, जबकि दस्तावेज सालों पुराने थे। गौरक्षकों ने आरोप लगाया कि स्थानीय होटलों में भी धड़ल्ले से गौ मांस बेचा जा रहा है। मस्तूरी, तखतपुर, लौरमी, रतनपुर, बिल्हा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गौ तस्करी और गौकशी हो रही है। साथ ही गायों की हड्डी का इस्तेमाल जिलेटिन, कैप्सूल, आइसक्रीम, चॉकलेट बनाने में किया जा रहा है। हिंदू संगठन ने कहा कि हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। शुक्रवार को एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए गौ सेवकों ने गौ तस्करी में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के ठिकाने पर बुलडोजर चलाने और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की, जिन्होंने बिलासपुर रायपुर रोड में स्थापित हड्डी गोदाम को भी तत्काल बंद करने की मांग की। सर्व हिंदू समाज के बैनर तले गौरक्षकों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। को हरदी के पास में गौ मांस और गौ हड्डी सहित में एक बड़ी संख्या पर गाय का मांस के साथ में हड्डी मिली है और इसके पहले भी ये सब हुआ है। तो हम ये मांग करने आए कि आप ऐसी जो कार्रवाई हो रही है उस पर जमी दोष की कार्रवाई हो। ऐसे लोगों की जो ज़मीनें हैं, जो मकान है, वो जमी दोष किए जाएं, क्योंकि लगातार ऐसी शिकायतें आ रही हैं। साथ में जो गौ तस्करी हैं वो आपके बिल्हा हो गया, आपका तखतपुर क्षेत्र हो गया, आपका रतनपुर क्षेत्र हो गया, पूरे क्षेत्रों से गौ तस्करी भी लंबे समय से चली आ रही है। तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, जबकि कड़े कानून है, 7 वर्षों की सज़ा और गाड़ी राजसात का नियम, उसके बावजूद हमारे बिलासपुर ज़िले पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। गौ मांस जो है वो आप देखने को मिलेगा कि हर होटलों पर सहज रूप से मिलने जा रहा है। तो ऐसा क्यों? रायपुर में जैसी घटना हुई उसके बाद पर भी हमने बिलासपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई है। कल जो गाड़ी पकड़े हैं उस पर हड्डी था और मांस भी था, तो उससे पूछताछ पर जो कागज़ मिले हैं वो भी आश्चर्यचकित हैं। उस पर जो कागज़ हैं उसकी डेट निकल चुकी है, वो मिराज फर्टिलाइज़र पर वो हड्डी और मांस ले जाना बता रहा है, जबकि वो जो कागज़ हैं 2023 पर उसके एक्सपायर हो गए हैं। और उसके कागज़ पर जो चीज़ें लिखाई हैं मैं वो शेयर करूँगा आपको। उस पर बोला जा रहा है कि आइसक्रीम बनाने के लिए, बच्चों के चॉकलेट जो जेली खाते हैं उसके लिए यूज़ होता है, साथ में जो जिलेटिन जो बनती है उसका वो यूज़ होता है, जो कैप्सूल बनती है वो उसका उपयोग होता है। तो हड्डियों का उपयोग जो है इन सभी चीज़ों को हो रहा है। जो हिंदू, जो सनातनी है, जो जनेऊधारी है, जो तिलकधारी, जो हमारे सनातनी भाई हैं, सभी चीज़ें उपयोग कर रहे हैं और उसकी फैक्ट्री हमारे रायपुर में चल रही है। कितनी दुखद बात है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी फैक्ट्रियों पर भी ताला लगे। और रायपुर रोड पर जो हड्डी गोदाम, इतना बड़ा हड्डी गोदाम है, जब हम रायपुर जाते हैं तो हम दुर्गंध से परेशान हो जाते हैं। वो हड्डी गोदाम क्यों नहीं बंद हो रहा है, क्या कारण है? तो यही सब कारण है कि इन सब फैक्ट्रियों से ये सब अनाप शनाप जो चीज़ें हमारी धर्म, हमारी आस्था को जो ठेस पहुंचाने वाली फैक्ट्रियां ये संचालित हो रही हैं, और जिस कारण गौ हत्या हो रही है। गौ मांस के कारण भी गौ हत्या होती है और इन सब फैक्ट्रियों के पूर्ति के लिए भी गौ हत्या हो रही है। हमारे छत्तीसगढ़ पर जो गौवंश की संख्या थी पूरे भारत पर सबसे ज़्यादा थी। आज जो गौवंश की संख्या है वो नॉमिनल हो गई है। अब कुछ ही वर्षों पर हम गौ वंश रहित प्रदेश हो जाएंगे। तो हम ये कामना सरकार से करते हैं, क्योंकि आप हिंदूवादी सरकार, हम मांग करते हैं आपसे कि ये सभी चीज़ें बंद हो, ये सब फैक्ट्रियों पर ताले लगें, गौ मांस बिक्री बंद हो, गौ तस्करी बंद हो और ये सब में कार्य में जो लिप्त लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो। ये लगातार हो रही है। बिल्कुल, आज मीडिया के माध्यम से कहते हैं हम कि यदि इस पर कार्रवाई नहीं करती है सरकार तो वो रायपुर की जो फैक्ट्री है उस पर हम धावा बोल देंगे। जितने भी जो मांस विक्रय के केंद्र वाले हैं उन पर भी गौ सेवक जा करके धरना प्रदर्शन। और बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।